हाय विर्गो, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। हर मैसेज हर विर्गो के लिए नहीं होगा, हो सकता है डिफरेंट मैसेजेस डिफरेंट विर्गो के लिए हों। आपसे जो रेजोनेट करे उसको सीरियस लें और रीडिंग को लाइक करें। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू? विर्गो। विर्गो की लव लाइफ में कौन आ रहा है इस वीक? ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ जुलाई की फर्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ दिख रहा है कि एक बोल्ड, पैशनेट एंड एडवेंचरस फायर साइन आपकी तरफ आ रहे हैं भाई। एरीज, लियो या सजिटेरियस। इसमें लियो एंड सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, एरीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्यूरियोसिटी, फ्लर्टेशन, इनकी डिज़ायर है आपके साथ इस कनेक्शन में रहना। ये बात तो क्लियर दिख रही है। अब ये आपको डील कैसे करते हैं वो बात अलग है। आप इमोशनली, आप ऐसे विर्गो हैं जो इमोशनल बैलेंस फील करवाते हैं इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विर्गो इस वीक खुद भी इमोशनल बैलेंस फील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जुलाई 3rd to 5th या मिड वीक कह लें, इनकी एनर्जी शो करती हैं कि मैसेज मीटिंग हो सकती है आपकी इनके साथ। कुछ विर्गो अपने पास पर्सन से मिलेंगे, कुछ विर्गो ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो टॉकेटिव है, एनर्जेटिक है, कैरिस्मेटिक है। ये पर्सन यंगर हो सकता है या आप मैच्योर एंड ग्राउंडेड हैं, ये पर्सन ये फील करता है। ठीक है जी, इसलिए अट्रैक्ट होता है आपसे कि विर्गो एक मैच्योर एंड ग्राउंडेड पर्सन है। प्रेजेंट मोमेंट में जो एयर साइन है, ये कह सकते हैं कि जमना है। हो सकता है आप किसी और विर्गो से डील कर रहे हो, एक विर्गो से डील कर रहे हो या आप जमना से डील कर रहे हो। तो यहाँ पर एक इमोशनल डेवलपमेंट होगी जी। क्योंकि एनर्जीज ये शो कर रही हैं कि ये पर्सन रियलाइज़ करेगा कि इसको क्या चाहिए और ये रियलिटी एक्सेप्ट करेगा। इसकी चेंज में, इसकी जो सोच है ना, उसमें पॉजिटिव चेंज आएगा। तो कि हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है, ये पर्सन आपसे बात कर सकता है विर्गो। इनकी इंटेंशंस क्या हैं? रिकनेक्ट होना चाहते हैं ये, बट यहाँ पर चाहे ये जेमिनी हो चाहे फायर साइन हो, मैं आपको एक बात बता दूँ, फ्लर्ट एंड फन, क्योंकि ये अनश्योर है आपको लेके। सजिटेरियस भी इसमें है, अनश्योर है। कमिटमेंट की एनर्जी नहीं शो हो रही यहाँ पे विर्गो कि ये प्रेजेंट मोमेंट में आपसे कमिटमेंट चाहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप भी जल्दी ना करें, नेचुरली अनफोल्ड होने दें इसको। नेचुरली इसको छोड़ने टाइम पर, टाइम के साथ साथ जो कनेक्शन आपका बन सके। अब यहाँ सजिटेरियस हो सकता है कि आपसे सडन कांटेक्ट करें या आपसे मिलें वो इस वीक। मगर इनकी जो फीलिंग्स हैं ना आपको लेके कोई ऐसी डीप नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई डीप फीलिंग है, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं आपके लिए, नहीं। लव फील नहीं कर रहे मगर हर्ट ज़रूर है सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये आपको पता होगा, ये न्यू है या पास्ट हैं, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा।
जुलाई 4 to 6 की एनर्जीज मैं देख रही हूँ। इमोशंस फील करेंगे, क्लियरिटी मिलेगी इनको। आप दोनों में से कोई एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन चाहेगा या ओपन अप होगा जी, बट कमिटमेंट नहीं दिख रही है इस टाइम कि ये पर्सन सोच रहा हो कि कमिटमेंट की जाए विर्गो से। ठीक है, अब ये पर्सन हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के साथ है आपके साथ। ठीक है, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएं विर्गो। ये पर्सन आपको साइलेंटली सोशल मीडिया पर भी स्टॉप कर रहा है। ये जानना चाहेगा कि आपने मूव ऑन किया कि नहीं। अगर ये पास्ट पर्सन है ना, आपका पास्ट पर्सन फायर साइन हो या कोई भी साइन हो, अब ये आपको चुपचाप स्टॉप कर रहा है। ये जानना चाहते हैं आपने इनसे मूव ऑन किया है कि नहीं किया है। आपकी फीलिंग्स ना रीड करना चाहता है ये और ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे बात करें तो आप इसकी ना वर्ड्स पे ना जाएं। वर्ड्स वो कहते हैं ना बिटवीन द लाइन, आप इनकी फीलिंग्स पे जाएं कि वो बोल क्या रहे हैं, बट रियल मतलब क्या है उस बात का। प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन चाहता है कि आप फर्स्ट मूव करें वर्गो। अब यहाँ पर मुझे सजिटेरियस दिख रहे हैं। इमोशनल कन्वर्सेशन सजिटेरियस प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ नहीं जाते, नो। ये पर्सन टेस्ट करेगा आपकी ट्रू फीलिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पर जुलाई के 1 to 7 यानी कि फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो कैंसर आपको लेकर इमोशनली अटैचमेंट फील करेंगे, लेकिन होल्ड बैक करेंगे अपनी ट्रू फीलिंग्स। आप इनको इमोशनल सेफ फील करवा चुके हैं विर्गो। साइलेंटली आपको वॉच करते रहेंगे, बट ट्रू फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए बहुत मुश्किल काम है विर्गो। स्कॉर्पियो क्या सोचेंगे आपके बारे में? स्कॉर्पियो सोचेंगे कि अभी तक आपको इनकी केयर है, क्योंकि यहाँ पे एक डीप इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं आपको लेकर स्कॉर्पियो। लेकिन ये भी अपनी फीलिंग्स होल्ड बैक करेंगे, ये आपसे कुछ कहेंगे नहीं। पाइसेस ड्रीमी एंड कंफ्यूज्ड एनर्जी शो करते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शो करेंगे, ये भी दिख रहा है। पर ये कन्वर्सेशन चाहते हैं विर्गो आपके साथ। एरीज, अब एरीज कुछ विर्गो के लाइफ पार्टनर भी हैं या उनका पास्ट पर्सन भी है या न्यू पर्सन भी है। एरीज को स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील होता है विर्गो के लेके। ये आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, वो आपकी सोच जानना चाहते हैं, लेकिन आपको माइंड रीड नहीं कर पाते। वो चाहते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है रीड करें, पता करें विर्गो के माइंड में क्या चल रहा है। वो किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे। ये पर्सन आपको लेके ना इनसिक्योर भी होता है, जेलस भी होता है बहुत, कि आप किसी और को तो नहीं चाह रहे, किसी और के साथ टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे। कुछ एरीज ऐसे हैं जो विर्गो के लाइफ पार्टनर होंगे तो वो इसलिए भी इमोशनली इनसिक्योर फील कर इमोशनल हर्ट फील करते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं आपको लेके, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ विर्गो किसी और के साथ कनेक्ट हुए हों, तो ये इशू भी हो सकता है। अगर आपने इनको इग्नोर किया तो ये अपनी ट्रू फीलिंग एंड इंटेंशंस आपको शो नहीं करेंगे, मगर ये चाहते हैं आप इनके पीछे भागें। विर्गो ये चाहते हैं कि आप इनके पीछे भागें। अब यहाँ वाटर साइन या लियो और एरीज, ये तीनों हो सकते हैं जो ऐसा चाहें। ठीक है, अब लिब्रा सीक्रेटली भाई एडमायर करते हैं आपको, लेकिन लिब्रा को आपके साथ कनेक्ट होने से पहले एक बैलेंस चाहिए, एक बैलेंस्ड इक्वल गिव एंड टेक चाहिए।
ठीक है, तो वो इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं। अभी आपको डिस्टेंस से वॉच करें क्या किया जाए विर्गो के साथ, कैसे कनेक्ट हो, सब कुछ बैलेंस में हो जाए, तो मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस शो करूँ। एक्वेरियस डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करेंगे एक्वेरियस अपनी फीलिंग आपको, क्योंकि समटाइम्स ये आपको एडमायर करते हैं, समटाइम्स नहीं करते हैं। अगर आप ओपन अप रहेंगे तो हो सकता है कि ये आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहें, बट प्रॉब्लम ये है विर्गो, आप अगर किसी की एनर्जी फील कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी साइन है, कोई भी राशि है, आपको अगर सडन किसी का ख्याल आ जाता है, आप अगर ना चाहते हुए भी किसी को सोच रहे हैं, तो आप अगर इस पर्सन से कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए इसको शो करें आप ओपन हैं, वेट करें, रेडी हैं, कोई साइन दें इसको। अब ये कोई सा भी साइन और राशि है। और अगर आप में से कुछ भी को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर रिसेंटली बहुत बड़ा कोई ब्रेकअप भी हो चुका है, फिर रिकनेक्ट भी हो चुके हैं, और पूरी जो सिचुएशन है इंटेंस वो ऐसी है कि माय गॉड कैसे मैं इसको ठीक करूं। इसको ठीक होते होते भी प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि सितंबर तक तो वो बात नहीं आएगी जो पहले थी। ठीक है, जैसे एक लवी डवी कनेक्शन था, ये बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करते थे अपने पर्सन के साथ, सितंबर तक वो बात नहीं आएगी जी, वो बात नहीं आएगी। बात होगी, कनेक्ट होंगे, डिसकनेक्ट होंगे, फाइटिंग होगी उनकी तरफ से, बट वो फिर आपसे मिल सकते हैं, फिर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो बात नहीं आएगी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपने लाइक कर दी होगी। जिसने भी लाइक नहीं की जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।